चलो करें भी स्टार्ट। देखो हमने अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट किया था भाई, जिसमें हमारे दो टाइप हो गई थी। अब थर्ड टाइप के बारे में देखेंगे भाई। बताओ भाई, बताओ भाई कितना आया, हुआ भी सोल्व। बताओ भी क्वेश्चन का आंसर। वैसे भी नहीं आते, अलजेब्रा तो वैसे भी आसान होता है। चार पांच क्लास हुई होंगी अलजेब्रा की, एक हफ्ते से ऊपर हो गया। 15 क्लास के समथिंग में जाके खत्म होगा। वो अभी ट्राई, चलो 1 मिनट का टाइम हो रहा है, जल्दी करो फटाफट ट्राई। इतनी देर का क्वेश्चन था ये। देखो भाई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें बराबर में जीरो दे रखी हो, तो याद रखो जैसे मैंने लास्ट टाइप में बताया था, जीरो कब हो सकता है, जीरो जमा जीरो जमा जीरो। तो हमें पता चल गया कि a-3 का स्क्वायर किसके बराबर है, जीरो के। तो a-3 भी किसके बराबर होगा, जीरो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। इससे b की वैल्यू निकाल सकते हो आप, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। c की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। अब जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दो। √16 किसकी वैल्यू होती है, बताओ क्या मुश्किल था इसमें। तुम यहाँ फॉर्मूला खोलने में लगे हुए, -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। कर सकते हो आसानी से, करो नोट जल्दी फटाफट, टाइम सेव करना है अलजेब्रा में। करें आगे, 9 बजे।
नहीं, वो टाइम जल्दी हो गया, 9:15 की जगह अब 9 बजे का टाइम हो गया। सारी क्लासेस का 15-15 मिनट का टाइम चेंज हो रखा है। पहले जो 10 बजे होती थी वो 9:45 होती है अब। जो 11:15 होती थी तुम्हारे वहां वो 10:30 बजे खत्म हो जाती है अब। हम्म। ये कंडीशन आपको दे रखी है भाई। बताओ भाई इसकी वैल्यू। अब तो आसान है, तरीका मैंने बता ही दिया कैसे सोल्व करना है। माइंड माइंड में भी कर सकते हो आप क्वेश्चनों को। आगे भी सभी कर लो। कैसे होगा? मैंने बताया जीरो कब हो सकता है, 0 जमा 0 तो a-1 की वैल्यू 0, क्योंकि स्क्वायर को अंडर रूट करोगे तो 0 का 0 ही रहना है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b+2 इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। c+1 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या आ गई -1। पुट कर दें हम, इसकी वैल्यू निकालनी हमें 4a-6b+7c। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -1। सोल्व करें, माइनस इंटू माइनस प्लस -7, तो कितना आ गया भाई 12 और 4 16 से 7 गए 9, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर अभी कर सकते हो, करो नोट। करें आगे अभी। बताओ भाई। आगे अभी सभी का 0 है, तो इसका मतलब ये 0 जमा 0 तो x-3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरीके से y-5 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसी तरीके से z-4 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई
4 वैल्यू पता चल गई। पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर बटे 9, और y की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर बटे 25, z की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर बटे में 16। तो ये कितना आ गया भाई 9 बटे 9, 25 बटे में 25, 16 बटे में 16। तो आंसर कितना आ गया भाई, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है भाई, करो नोट। करें भाई आगे। बताओ भाई। अब बताओ क्या मुश्किल आती है इन क्वेश्चनों में? कुछ भी नहीं। फॉर्मूले खोलने में लगे रही हो वहां। आपकी 1 आई। चलो देखो भाई, ये 0 है तो ये 0 कब हो सकता है, 0 जमा 0 जमा 0, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3a की वैल्यू क्या आ गई -1, b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई 1, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2c की वैल्यू क्या आ गई 3। पूछा क्या था आपसे 3a प्लस b प्लस 2c, तो 3a की वैल्यू क्या -1, b की वैल्यू क्या है 1, 2c की वैल्यू क्या है 3। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये कट गया। बताओ क्या मुश्किल है भाई इसमें? एक क्वेश्चन और दिया जाए, पक्का सही करोगे? चलो क्या, तो अभी क्या फर्क पड़ता है, ए की वैल्यू क्या होगी -1/3 होगी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी। मान लो हम सी की भी निकाल देते हैं, तो 3, ए की वैल्यू क्या रखी हमने -1/3, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 3/2। इससे फर्क क्या पड़ेगा, अपने आप ही ना कट जाएंगे ये, अब बदल जाएगा आंसर। आंसर तो वही आएगा, चाहे ए की वैल्यू निकाल लो या मत निकाल लो। क्लियर अभी? चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं भाई।
बताओ भाई। कितनी देर का क्वेश्चन था? मैंने काफी बच्चों से सुना है, अलजेब्रा में जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो ना, उसका 0 1 लगा दिया करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है? कभी नहीं आता तो 0 और 1 लगा दिया। अलजेब्रा में कुछ भी आंसर आ सकता है। 2Z, वेरी गुड। देखो इनका दिमाग देखो, किसी ने XYZ की वैल्यू पूछा ना, जेड में आंसर बता दिया। ऐसा कभी हो सकता है? अरे मुझे नहीं पता, वहां से निकालो तो यहां से निकालो, बस निकाल लो। टाइम लगेगा, टाइम लो। कितना चाहिए तुम्हें टाइम? 1/2, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक। नहीं, पहले ट्राई करने में, क्लास में। एक बच्चे का एक ऑप्शन आ चुका है भाई, 1/2। और किसी का आया भाई? अभी तो करते सारे ठीक बताएंगे। होगा, बिल्कुल होगा। तुम भी खोल के कर लो। शॉर्टकट। देखो भाई, बराबर में क्या है? तो इसका मतलब है 0 जमा 0 जमा 0 होगा। ये अगर 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0। तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारे 0 हो गए, बराबर में 0 हो गया। हाँ तो और क्या अलग निकाल लोगे जब आंसर ही 0 होगा इस क्वेश्चन का? तुम्हारा ठीक आया हुआ था सोल्यूशन भी। तो 0 जमा 0 जमा 0, आंसर कितना आएगा भाई? क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? लगे पड़े अब फॉर्मूले खोलने में। हम्म। वो तो मैं साइकोलॉजिकली फैक्ट बता रहा था तुम्हें कि ये बच्चे में 0 और 1 तो बताएंगे नहीं। कर सकते हो ना भाई? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्या? अगर मैं XYZ तीनों को 0 मान रहा हूं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही 0 के बराबर? बस तो फिर क्या दिक्कत थी? एक क्वेश्चन और पूछा जाए, अब की बार सारे सही बताओगे? चलो भाई, इतनी जिद कर रहे हो तो बता देना। अब की बार तो आसान पूछा है। बताओ भाई। वेरी गुड। ये कटता भी है? किस पे? 4/3, एक ऑप्शन आ गया भाई।
9/4, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन आ गया भाई। तीसरा ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर बताया, तीनों ने अलग अलग बताया। एक और चाहिए, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। और किसी का आया भाई? आपका गलत है? ये आपको कैसे पता आपका गलत है? मैंने आंसर तो बताया ही नहीं, तो ये पता कैसे चला आपका गलत है? जिस बच्चे का 4 आंसर उनका बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, ये किसके बराबर है? 0 के, क्योंकि बराबर में 0 है। तो 4x माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी, 4x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, x की वैल्यू क्या होगी? 3/4। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू भी 3/4 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 3/4 आ जाएगी। पुट कर दो 1/x, x की वैल्यू 3/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ये भी 4/3 हो जाएगा, ये भी 4/3 हो जाएगा। 3 एलसीएम आ गया, ये जोड़ दिया तुमने, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? 12/3। तो कितना आंसर आ गया? इतना दिमाग लगाया तुमने, मतलब ये भी जोड़ दिया, 3 3 6 और 3 9। तुम एलसीएम का कंसेप्ट खा गए। बताओ भाई क्या मुश्किल था इसमें? करो जल्दी फटाफट नोट। एक बार तो ऐसी फीलिंग आती है ना, जब ऐसी ऐसी गलतियां, सेम ऑन मी है। आती है कई बार, हम इतनी माइनर मिस्टेक करते हैं जो हमें खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं होती कि हम ये कर सकते हैं। एक बार एक मतलब अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा, और वो क्या करने लग रहा, 6/42 6/42 5 बार कर लिया, पर 6/42 यार उसका। तो वो तुम्हारी गलती नहीं, समय घड़ी ऐसी होती है। एग्जाम में ज्यादा होता है, इसका मतलब एग्जाम प्रेशर ज्यादा लेते हो तुम। चलो कोई नहीं। पर तुम तो जैसे, पर मेरा जैसे रिकॉर्ड है, मैंने एकेडमिक भी पढ़ाया है, ट्यूशन काफी पढ़ाया है, पर मैंने आज तक किसी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा।
चलो एक क्वेश्चन और पूछा जाए भी। चलो तो आपको क्या कही, मैं तो बहुत ही कम मानती थी, तब मेरे वाले बोलते थे इतना पेशेंस है तेरे अंदर, हम तो बोलते थे। बताओ भी। ये बात नहीं। कितना है भाई? 10। एक ऑप्शन आ गया भाई। क्या भाई इसमें लॉजिक फेल हो गए तुम्हारे? इसमें लॉजिक इसलिए फेल हो गए, अगर ये 10 नहीं होता ना तो लॉजिक से सारे बैठे हुए देखिए सारे जीरो मान लेते, बराबर जीरो हो जाता, तो आंसर जीरो आ जाता। पर यहाँ ये 10 ने गड़बड़ कर दी। नहीं हुआ भाई अभी तक? चलो देखो, मैं इसको अगर दो टुकड़ों में तोड़ लू, 1 और 9, तो एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। अब इसको लिख दूं वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 9। ये लिख सकता हूं भाई मैं? भाई मैंने इनको पहले लिख दिया, इनको बाद में लिख दिया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? -1 का स्क्वायर। ये किसका हो गया? y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बराबर में 0 है। तो इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसी तरीके से y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी? -3। जब x और y की वैल्यू आपको पता है तो जो पूछा उसमें पुट कर दो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, तो कितना आ गया? 1 9। तो आंसर कितना आ गया भाई? बताओ क्या मुश्किल था भाई? था मुश्किल? ऐसे ही घबराते रहते हो तुम, है ना? एक क्वेश्चन और पूछा जाए। करो करो नोट जल्दी फटाफट।
एक क्वेश्चन और पूछा जाए भाई। बताओ भाई। एक ऑप्शन आ गया भाई, एक। करो जल्दी फटाफट ट्राई। कितना है भाई? देखो, अगर मैं इन को करूं तो इसका मतलब क्या है? ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आ गया भाई। ये 0 के बराबर है भाई, 0 है तो इसका मतलब 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगी? -1। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या होगी? 0। जब x और y की वैल्यू आपको पता है तो जो पूछा उसमें पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है भाई? -1 की पावर 31। y की वैल्यू कितनी है? 0। पावर ओड तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो आंसर क्या आएगा भाई? आपका +1 कैसे आएगा? पावर का ही तो खेल था। तुमने सोच लिया माइनस मतलब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा।
क्लियर है भाई? कर सकते हो, करो नोट। हाँ फिर कुछ और होता फिर उसका। हाँ तो जीरो करके कुछ करते हम जुगाड़, ऐसे थोड़ी बिना हाथ पैर का क्वेश्चन दे दोगे तुम, कुछ तो लॉजिक होगा क्वेश्चन में। तुम वो वाला काम कर रहे हो, जैसे मान लो क्वेश्चन करा दिया। लॉजिक वैसा नहीं होगा, ट्रिक हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ, तुम वो वाला काम कर रहे हो कि सर अगर ये वाई स्क्वेयर ही ना होता, मगर वाई स्क्वेयर नहीं होता इससे, देखो अगर सर ये भी ना होता, ये भी हटा दिया, देखो सर ये भी ना होता, अरे कुछ तो पूछेगा वो। क्लियर है भाई? तो मेरी तरफ से जो तुम्हारी टाइप 3 है वो कंप्लीट है भाई। आई होप आप सभी को टाइप 3 समझ में आई होगी। क्लियर है भाई? टाइप 3 समझ आई, पहली 3 टाइप में से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बच्चों। कल